महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण पर था और अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह घायल हो चुके थे। अंबा के रूप में शिखंडी ने अपने पिछले जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। कौरव और पांडव रोजाना उनसे मिलने, उनका हाल चाल पूछने आते जाते रहते थे। एक दिन रानी द्रौपदी के साथ 5 पांडव भी उनसे मिलने पहुंचे। भीष्म पितामह पांडवों को उपदेश करने लगे। सभी पांडव द्रौपदी सहित उनके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, परंतु उन उपदेशों के बीच अचानक से द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह ने आहत होकर उपदेश देना बंद कर दिया। कुछ क्षण रुकने के बाद भीष्म पितामह द्रौपदी से पूछने लगे थे, हे पुत्री, तुम पांचाल नरेश की पुत्री हो और एक सम्मानित कुल की बहू हो। तुम्हारा अचानक से हंसना 2 बातों को उजागर करता है। या तो तुम मेरी बातों का उपहास उड़ा रही हो या तुमने किसी बीती घटना का स्मरण किया है। क्या मैं तुम्हारी हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, मेरे हंसने का भाव आपका उपहास उड़ाना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं यह सोचकर हंस रही थी कि आज आप पांडवों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते रहे। आज आप पांडवों को बड़ा भारी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। उनकी आंखों के सामने पाप होते देखना भी महापाप है। तो हे पितामह, यह महापाप आपने क्यों किया? जब मुझे भरी सभा में दुष्ट दुशासन खींच कर लाया और मेरी साड़ी को खींचकर मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। मुझे याद है उस सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे। उस वक्त आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय तो आप मौन रहकर अन्याय के पक्ष में खड़े थे। पितामह, उस सभा में मैंने आपसे 2 प्रश्न किए थे। पहला ये कि पांडव जब अपने आप को जुए के दांव पर हार चुके थे और दास बन चुके थे, तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनको किसने दिया था? और दूसरा ये कि एक राजसभ नारी को भारी सभा में खींचकर लाना कहाँ का धर्म है? लेकिन मेरी बातों को सुनकर आपने सिर नीचा कर लिया था। पितामह, आप जरा सा इशारा भी कर देते तो उस दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर लेता, परंतु आप सब अपनी आंखों के सामने होता देखते रहे। तो वो तो मेरे गोविंद की कृपा है जिन्होंने मेरी लाज बचाई, लेकिन आप जैसा विद्वान पराक्रमी संत सब देखता रहा और आज आप कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। अगर यह सत्य है तो यह पाप आपने क्यों किया? बस मुझे यही सोचकर हंसी आई थी। भीष्म पितामह द्रौपदी से बोले, हे पुत्री, तुम सत्य कहती हो। मैं वही अभागा भीष्म हूँ जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था। परंतु पुत्री, क्या तुम जानती हो, आज 52 दिन हो गए हैं बाणों की सैया पर मुंह पड़े हुए। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण मारे हैं कि 2000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से जो वेदना होती है वह मुझे हो रही है। मुझे विधाता मार नहीं सकता। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। यदि मैं ना चाहूँ तो नहीं मर सकता। बेचारा अर्जुन मुझे क्या मार सकता है? फिर भी 52 दिनों से मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। एक एक बूंद मेरे रक्त शरीर से निकल चुका है। पुत्री, मैं इस पूरे कष्ट को सह रहा हूँ। अब मेरा शरीर शुद्ध हो गया है, मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है। दुर्योधन से दूषित बना ये रक्त अब निकल गया है। हे वासुदेव, मुझे मेरे 124 जन्मों की याद है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर यह बाणों की सैया मुझे क्यों मिली थी? श्री कृष्ण ने कहा, तुमने कोई महापाप नहीं किया है, पर तुमने पाप होते हुए देखा है, अर्थात ये महापाप है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली है। भीष्म ने कहा, हे केशव, उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। पितामह आगे कहते हैं, हे केशव, असल बात तो यह है कि दुष्ट दुर्योधन की दूषित बुद्धि से मेरी बुद्धि भी कलुषित हो गई थी। मुझे क्षमा कर दो द्रौपदी। द्रौपदी ने चरण पकड़कर भीष्म पितामह से कहा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा बिल्कुल भी मंतव्य नहीं था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके बाद भीष्म ने पांडवों को सुंदर उपदेश दिया। मित्रों, महाभारत युद्ध का इतिहास का सबसे भीषण युद्ध माना जाता है। भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक रहे हैं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।